अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करनी है। बाकी आप लोगों का जो कोर्स है वो जब क्लासेस शुरू होंगी, जो भी प्रोफेसर आपको जो भी चैप्टर पढ़ा रहा था वो वहाँ से दोबारा स्टार्ट लेगा। हमारी कोशिश है कि ट्रिग्नोमेट्री आपको इन छुट्टियों में कंप्लीट कराई जाए। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेशन क्या है? मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल। मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल। इसमें अगर आप गौर कर लें, TRI ट्राई किसको बोलते हैं? 3 को बोलते हैं। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। और उसके बाद गोनी आता है जिसका मतलब होता है एंगल्स, और मैट्री इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो 3 एंगल्स की मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। और 3 एंगल्स कहाँ बनते हैं? ट्राइंगल में बनते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल। उसके बाद एंगल क्या चीज है? 2 रेज विथ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म इन एंगल। 2 रेज, लेट्स सपोज ये हमारा कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। दिस इज फर्स्ट रे एंड दिस इज सेकेंड रे। तो ये क्या बना? ये एंगल बना। सिमिलरली ये हमारा कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। दिस इज फर्स्ट रे एंड दिस इज सेकेंड रे। तो हमारे पास ये दरमियान में क्या बना? एंगल बना। 2 रेज विथ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। उसके बाद एंगल को मेजर करने के लिए 2 सिस्टम बनाए गए हैं। पहले सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे, सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसमें क्या होता है? अ नंबर सिस्टम विद बेस 60, यानी इस सिस्टम का जो बेस बनाया गया है वो कितना बनाया गया है? 60 बनाया गया है। इट इज आल्सो कॉल्ड इंग्लिश सिस्टम और डिग्री मिनट सेकेंड सिस्टम। इसकी बाद में हम बात करेंगे। उसके बाद दूसरा सिस्टम है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम। इन दिस सिस्टम एंगल्स आर मेजर्ड इन रेडियंस। तो याद रखें, चैप्टर नंबर 9 में एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो 2 तरह की होती है। हम डिग्री में भी एंगल को मेजर करेंगे और उसके बाद रेडियन में भी मेजर करेंगे। इस सिस्टम के लिए जो बेस है वो 60 है और इस सिस्टम के लिए जो बेस है वो रेडियन है। अब याद रखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एंगल इस तरह लिखा हुआ है 30 डिग्री, इसका मतलब है ये हम इस सिस्टम में बात कर रहे हैं। और सर्कुलर सिस्टम में हमारे पास इस तरह हो सकता है। लेट्स सपोज एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं 1.5 रेडियन, यानी ऊपर डिग्री नहीं डाला जाएगा बल्कि साथ में रेडियन लिखा जाएगा। अब हमारे क्वेश्चंस क्या हैं? एक्सरसाइज 9.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है? हमारे पास एक एंगल होगा इस सिस्टम का और उसको हमने कन्वर्ट करना है इस सिस्टम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे? हमें एंगल दिया जाएगा इस सिस्टम में और उसको हम कन्वर्ट करेंगे इस सिस्टम में। तो मैं क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 6। इस क्वेश्चन का 6 पार्ट है और क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कन्वर्ट 105 डिग्री इनटू रेडियन। सॉल्यूशन देखें, हमने इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये डिग्री में है, यानी ये जो एंगल है ये सेक्साजेसिमल सिस्टम का है
और इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी इस एंगल को सर्कुलर सिस्टम में लेके जाना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करने से पहले आप याद रखें, ये रिलेशन आप याद रखेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई और 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर ये 180 को सामने मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई किसकी इक्वल रहेगा, यानी आप कह सकते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन के। ये आपके पास रिलेशन है डिग्री और रेडियन के दरमियान में, ये आपको याद होना चाहिए। देखें, यहां से अगर हम बोथ साइड्स को पाई से डिवाइड करते हैं, 180 डिवाइडेड बाय पाई, वन रेडियन, पाई इधर डिवाइड हुआ तो इधर क्या रहा, 1 रेडियन। तो याद रखें, अगर हमने डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई होगा, और अगर हमने रेडियन से डिग्री में वापस आना है तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय पाई। अब हमारा ये रफ वर्क है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 105 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, 105 के साथ पाई 180 मल्टीप्लाई करेंगे। पाई 180 मल्टीप्लाई करने से आपने यहां पे डिग्री नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, रेडियन लिखना है। अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। 5 का टेबल अगर आप देखें 21 बनेगा, और यहां भी क्या बनेगा, 36 बनेगा। मजीद 3, 3, 7 और ये क्या बना, 12। तो आप लिख सकते हैं 7 पाई 180 रेडियन। तो देखें 105 डिग्री इज इक्वल टू 7 पाई 180 रेडियन के ये इक्वल होता है। क्वेश्चन पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 है हमारे पास, कन्वर्ट 150 डिग्री इनटू रेडियन। तो आप क्या करेंगे, 150 डिग्री को आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 150 मल्टीप्लाई पाई और 180। तो ये मल्टीप्लाई करने से क्या लिखोगे साथ में, रेडियन। अब ऊपर डिग्री नहीं लिखना, साथ पे क्या लिख देना है, रेडियन लिख देना है। 0 से 0 कट गया। 5 का टेबल 3 का टेबल, 3 का 3 5 are 15, 3 6 are 18। हमारे पास कितना आया, 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। तो ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन शॉर्ट के तौर पे आ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 12 है, इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ट 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकेंड इंटू रेडियन। याद रखें, इस वक्त हमारे पास जो एंगल है वो सेकंड्स में भी उसमें मौजूद है, मिनट्स भी मौजूद है और सेकंड्स भी मौजूद है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने मिनट्स और सेकंड्स से भी डिग्री बनाना है। तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा 75 डिग्री अलहदा किया प्लस 6 मिनट प्लस 30 सेकेंड। मिनट से डिग्री बनाने के लिए आप 60 से डिवाइड करोगे। मिनट्स को जब 60 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा, डिग्री बनेगा। इसी तरह सेकंड से डिग्री बनाने के लिए आप 3600 से डिवाइड करोगे। सेकंड्स को जब आप 3600 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, डिग्री बनेगा। अब ये याद रख लें, मिनट से डिग्री बनाने के लिए आप डिवाइड करोगे किसके साथ, 60 के साथ, और सेकंड से डिग्री बनाने के लिए आप डिवाइड करोगे किसके साथ, 3600 के साथ। इसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें तो यहां से हमारे पास आएगा 0.1 डिग्री इसको डिवाइड करने के बाद, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 30 को 36 के साथ डिवाइड करें तो 0. ये मुझे कंफर्म नहीं है, आप खुद कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, मैं अंदाजे पे लिख रहा हूं, कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, यानी 30 को 3600 से आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, जो आता है वो यहाँ पे आपने लिखना है। इसको आप ओवरऑल अगर ऐड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 75.11 डिग्री। इसमें जब आप एग्जैक्ट डिवाइड करोगे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ और भी बन सकता है। अब हमने क्या करना है, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपने मिनट्स और सेकंड्स खत्म करके आपने डिग्री को लेके आना है, और वो इशारिया में आएगा। किस में आएगा, इशारिया में आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने रेडियन में जाना है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे पाई 180, डिग्री खत्म कर दोगे और 180 को मल्टीप्लाई करोगे, पाई 180 को मल्टीप्लाई करोगे, आपका क्वेश्चन कहाँ चला जाएगा, रेडियन में चला जाएगा। अब आप इस तरह भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने इस इशारिया को खत्म करना है। आपको पता है पाई किसकी इक्वल होता है, पाई इक्वल होता है 3.14 के। आप कैलकुलेटर के ऊपर आगे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर इनको मल्टीप्लाई करें, 180 से डिवाइड करें, तो ये जो आपका आंसर आएगा ये किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 13, कन्वर्ट 120 सेकेंड 120 मिनट 40 सेकेंड इंटू रेडियन। सॉल्यूशन 120 मिनट 40 सेकेंड। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 0 डिग्री
120 मिनट, इसमें डिग्री वाला पोर्शन नहीं है तो आप उसके लिए 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप दोबारा डिग्री वाला पोर्शन अलहदा किया, मिनट वाला पोर्शन अलहदा किया, सेकंड्स वाला पोर्शन अलहदा किया। अब आपने क्या करना है, 120 मिनट्स हैं, डिग्री बनाने के लिए 60 से डिवाइड करोगे। 40 सेकंड्स हैं, डिग्री बनाने के लिए 3600 से डिवाइड करोगे। यहां से आपके पास आ जाएगा 2 डिग्री, और यहां से कुछ इस तरह का आएगा। आप कैलकुलेटर पे बकायदा डिवाइड करना है। इन सब को ऐड कर लें तो आपके पास आया 2.02 डिग्री। कितना आया? 2.02 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। बाकी आपने खुद कंप्लीट कर लेना इसकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ये भी आपने कैलकुलेटर की मदद से करना है। 40 डिवाइडेड बाय 3600 करें, जो आंसर आता है वो लिखें। मैंने अंदाजे पे लिखा हुआ है, तो फिर इन सब को ऐड कर लें। कैलकुलेटर पे आप एडिशन कर सकते हैं, जो आ जाए फिर आपने डिग्री ख़त्म करना है, पाई 180 मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर कहाँ चला जाएगा? रेडियन में चला जाएगा। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 16, जिसमें सिर्फ 3 सेकंड्स लिखा हुआ है। इसको आपने कन्वर्ट करना है। तो इसमें मिनट्स भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है, तो आपके पास सिर्फ सेकंड्स हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको 3600 के साथ डिवाइड कर दें, आपके पास क्या बनेगा? डिग्री बन जाएगा। जो भी आता है इसमें आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। 0 जो भी आता है, मुझे नहीं कंफर्म, कैलकुलेटर की मदद से आप कर लें। और उसके बाद उसके साथ आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है पाई 180, तो आपका आंसर रेडियन में आ जाएगा।